नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा अर्जुन का द्वारिका से वापस आना और युधिष्ठिर का श्याम सुंदर का हाल पूछना। सूत जी ने कहा कि हे ऋषिश्वरों, नारद मुनि के कहे जाने के 7 दिन बीतने पर धृतराष्ट्र व गांधारी ने अपना तन त्याग दिया। वह विदुर जी उनकी क्रिया व कर्म करके तीर्थ यात्रा करने चले गए। राजा युधिष्ठिर नारद जी के ज्ञान समझाने से संसारी व्यवहार झूठा समझकर उदासीन चित्त परमेश्वर के ध्यान में रहा करते थे। जब उन्हीं दिनों में श्री कृष्ण जी द्वारिकापुरी से गोलोक को पधारे, तब उनके बैकुंठ जाने से राजा को कलयुग के लक्षण मालूम हुए और बुरे बुरे स्वप्न दिखाई देने लगे। मनुष्यों के स्वभाव में अधर्म, क्रोध, लोभ और कपट अधिक हो गया। स्त्री पुरुष, पिता पुत्र और भाई बंधुओं में झगड़ा होने लगा। ये सब कलयुग के लक्षण देखकर राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि अर्जुन श्याम सुंदर प्राण प्यारे के समाचार लेने के वास्ते द्वारिकापुरी को गए हैं। 7 महीने हो गए, अभी तक नहीं आए। इसका कुछ कारण मालूम नहीं होता। नारद जी हमसे कह गए हैं कि मुरली मनोहर ने पृथ्वी का भार उतारने वास्ते अवतार लिया था, सो उन्होंने महाभारत करा के पृथ्वी का बोझ दूर किया। अब उनका थोड़ा सा काम मृत लोक में और रह गया है, उसको संपूर्ण करके परम धाम को जावेंगे। सो अब मुझे संसार में कुछ लक्षण देखने से जान पड़ता है कि वह समय आ पहुंचा जिस श्याम सुंदर की दया से हमने अपने शत्रुओं को मारकर यह सब सुख व राजगद्दी पाया। उनके बिना मुझे दिन रात नए नए अपशकुन दिखलाई दे रहे हैं। मेरी बाईं भुजा व आँख फड़कती है। कभी कभी हमारा शरीर कांपने व कलेजा धड़कने लगता है। मन में डर सा मालूम होता है। प्रातः समय सूर्य की तरफ सियार खड़े होकर बोलते और दिन को तारे आकाश से टूटते हैं। जब मैं अहेर खेलने जाता हूँ, तब सौजे मेरे भाई तरफ से निकल जाते हैं। मेरे चढ़ने के घोड़े व हाथी मुझको रोते दिखलाई देते हैं। दिन रात कुत्ते रुदन किया करते हैं और रात को उल्लू की बोली सुनने से मुझे डर मालूम होता है। चारों दिशाओं में अंधियारा सा देख पड़ता है। इन दिनों भूचाल आया करता है। पृथ्वी बारंबार कांपती है। थोड़ा सा बादल आकाश पर होने से बिजली गिरती है, आंधी चलती है, आकाश से लोहू बरसता है, सूर्य में प्रकाश कम हो जाता है, नदी व नाले का पानी सीधा नहीं बहता। अग्निहोत्री लोग जब आग में आहुति डालते हैं, तब अग्नि देवता प्रसन्न होकर आहुति नहीं लेते। बछड़े गायों का दूध प्रसन्न होकर नहीं पीते। गौ की आँख से आंसू बहते हैं। सांड गायों से प्रीति नहीं करते। देवतों की मूत से पसीना निकलता है। मेरी सभा में अनावश्यक मनुष्य झूठ बोलते हैं। लोगों के स्वभाव में क्रोध और लोभ अधिक हो गया है। आकाश में केतु निकलता है। साधु महात्मा का चित्र हरि भजन में नहीं लगता। शहर में किसी घर
मंगलाचार नहीं होता, हस्तिनापुर मुझको उजाड़ सा दिखलाई देता है। सो हे भीमसेन, इन सब लक्षणों से मुझे जान पड़ता है कि श्याम सुंदर प्यारे मेरे प्राण की रक्षा करने वाले मृत लोक छोड़कर बैकुंठ को पधार गए। जिस समय राजा युधिष्ठिर बैठे हुए ऐसा सोच कर रहे थे, उसी समय अर्जुन द्वारिका से आए और राजा के चरणों में प्रणाम करके उनके सामने उदासीन चित्त होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अर्जुन का यह हाल हुआ था कि श्री कृष्ण ने बैकुंठ जाने के समय दारुक सारथी से अर्जुन को कहला भेजा था कि तुम द्वारिकापुरी से सभी विधवा स्त्रियों, लड़कों, बूढ़ों को तथा यादवों की सब वस्तुएं हस्तिनापुर ले जाना। इसलिए अर्जुन उन सब के असबाब समेत द्वारिकापुरी से अपने साथ लेकर हस्तिनापुर आ रहे थे। राह में हस्तिनापुर के निकट भिल्लों ने सब धन लूट लिया। अर्जुन ने गांडीव धनुष चढ़ाकर बहुत से बाण मारे, उन तीरों से कुछ काम ना चला। सब वस्तु डाकू लूट ले गए। उस समय अर्जुन ने उदास होकर कहा कि अब मेरा ऐसा समय आ गया है कि जिस धनुष बाण से हमने भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ आदि कितने सूरवीरों को जीता था, वही कमान रहने पर भी हम डाकुओं से हार गए। इससे मालूम होता है कि वह सब पराक्रम केवल श्याम सुंदर की कृपा से था। अब श्री दुख भंजन मेरी रक्षा करने वाले नहीं हैं, इसलिए मेरा सब बल व तेज जाता रहा। यही चिंता करने से और मुरली मनोहर के बैकुंठ चले जाने से अर्जुन का मुख मलिन हो गया था। राजा युधिष्ठिर ने उनको उदास देखकर पूछा, हे अर्जुन, सब यदुवंशी नाना, सूरसेन, वसुदेव, मामा देवकी, राजा उग्रसेन, अक्रूर, बलदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध व चारुण सब लड़के वाले मुरली मनोहर, उद्धव भक्त और सब द्वारिकावासी अच्छी तरह तो हैं। श्याम सुंदर मेरे प्राण प्यारे, जिन आदि पुरुष भगवान ने संसारी जीवों का मंगल करने के वास्ते यदुकुल में अवतार लिया है, सुधर्मा सभा में आनंद से तो हैं। हे अर्जुन, तुम बहुत उदास दिखलाई देते हो, तुम्हें कोई रोग तो नहीं हुआ? तुम बहुत दिनों तक द्वारिका में रहे हो, तुम्हारा अपमान तो किसी ने नहीं किया, अथवा किसी सभा में तुम्हारा अनादर तो नहीं हुआ। क्या तुमने किसी को कोई वस्तु देने को कहा था, सो दे नहीं सके? तुमने किसी ब्राह्मण व महात्मा का अपमान तो नहीं किया? क्या कोई भूखा तुम्हारे घर आया था, उसको तुमने भोजन नहीं दिया? अथवा कोई ब्राह्मण बालक, बूढ़ा, रोगी, स्त्री अथवा शत्रु के डर से तुम्हारी शरण में कोई आया और तुमने उसकी रक्षा नहीं की, इसलिए तुम्हारा मुख उदास हो मालिन है? अथवा तुमने रजस्वला स्त्री से भोग तो नहीं किया? किसी छोटे मनुष्य से लड़ाई में हार तो नहीं गए, जिससे तुम्हारा तेज जाता रहा? अच्छी चीज भोजन करते समय तुमने बूढ़े व बालक देखने वालों को उसमें से ना देकर अकेले तो नहीं खा लिया? अथवा श्याम सुंदर मृतलोक छोड़कर बैकुंठ को तो नहीं पधारे? इसलिए तुम्हारे यह गति है, इसका हाल हमसे बतलाओ। अर्जुन का श्री कृष्णचंद्र जी के अंतर्ध्यान होने का हाल राजा युधिष्ठिर से कहा। परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर द्रौपदी समेत पांचों भाई पांडवों का
उत्तराखंड में चले जाना और मुरली मनोहर के ध्यान में अपना तन त्याग करना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषीश्वरों से कहा कि अर्जुन ये सब बातें राजा युधिष्ठिर से सुनकर कुछ नहीं बोली, पर श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान धरकर इतना रोए कि उन्हें हिचकी आने लगी। बात कहने की सामर्थ्य नहीं रही। कुछ बेर तो बीते। अर्जुन ने मन को धैर्य देकर राजा युधिष्ठिर से कहा, हे पृथ्वीनाथ, मैं क्या कहूँ। श्याम सुंदर बिहारी हमको छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। मैं उनको अपना भाई मामा का बेटा जानता था। कदाचित हम लोग उन्हें पर ब्रह्मा परमेश्वर जानकर उनकी सेवा करते तो भवसागर पार उतरकर आवागमन से छूट जाते, किंतु परमेश्वर की माया ऐसी प्रबल है जिनमें लिपटे रहने से हम लोग ने उनको नहीं पहचाना। जिस तरह एक बेर चंद्रमा दक्ष प्रजापति के श्राप से बहुत दिनों तक समुद्र में जाकर रहे थे। यह बात सब कोई जानते हैं कि चंद्रमा के पास अमृत रहता है और मछलियाँ बड़े बड़े जलचर जीवों व मनुष्य के खा जाने के डर से सदा अमृत पीने के वास्ते इच्छा रखती हैं और चाहती हैं कि हमको अमृत मिलता तो मरने से निर्भर होकर अमर रहती। सो चंद्रमा हजारों वर्ष तक मछलियों के साथ समुद्र में रहे। जिस तरह उन्होंने चंद्रमा को नहीं पहचाना, उनको समुद्र का एक जीव समझा, उसी तरह हम लोग ने भी श्री कृष्ण जी को पूर्ण ब्रह्मा ना जानकर यदुवंशी जाना। अब वह बात समझकर हमको बड़ा सोच होता है कि देखो, मैं उन्हीं की सहायता से बड़े बड़े राजाओं वीरों को महाभारत में मारकर यह समझा था कि अपने पराक्रम से इनको मारता हूँ। अब मुझे इस बात का विश्वास हुआ कि श्याम सुंदर की दया से मैंने सबको जीता था। जब से वह मुझे यहाँ छोड़कर बैकुंठ को चले गए, तब से मेरा पराक्रम कुछ काम नहीं करता। देखो, मैं वही अर्जुन हूँ और वही धनुष बाण है और वही मेरी भुजाएं हैं जिनके मैंने महादेव गंधर्व इंद्र और मैं नाम राक्षस को लड़ाई में जीता था। भीष्म पितामह कर्ण और जयद्रथ आदि बड़े बड़े सूरवीरों को मारा और कैसे कैसे राजाओं को विजय करके यज्ञ करने के वास्ते द्रव्य लाया और अष्टोत्थामा की मणि निकाल लिया था। सो अब वह सासादिक रहने पर भी एक श्याम सुंदर के बिना राह में डाकुओं से हार गया। वह लोग मुझे जीतकर सब धन और स्त्री आदि को द्वारिका से अपने साथ लाया था, लूट ले गए। इसलिए मैं उदास हूँ। जिस स्थान पर हमको विपत्ति पड़ती थी उसी जगह उनका सुदर्शन चक्र हमारी रक्षा करता था। अब उनके बिना किस तरह मैं प्रसन्न रहूं। जब महाभारत में कर्ण आदि वीरों ने अनेक प्रकार से मुझे मारने के वास्ते चाहा, तब मुरली मनोहर रथ हाँकते समय हमारे आगे खड़े हो गए और मुझे अपने पीछे रखकर मेरी रक्षा की। मुझको धैर्य देकर कहते थे कि तू मत डर, भीष्म आदि सब योद्धा बड़े मरे हुए हैं, उनकी कृपा से मेरे शरीर पर सहस्त्राधिक का कोई घाव नहीं लगता था। जैसे कोई साधु महात्मा का अशुभ चाहे तो परमेश्वर की दया से उनका कुछ नहीं बिगड़ता। श्याम सुंदर हमारे शत्रुओं का आयु बल अपनी दृष्टि से छीण कर देते थे। जब लड़ते समय मैं कभी कभी उनके खेद के साथ कहता था कि जल्दी जल्दी रथ क्यों नहीं हाँकते, तब वह दीनानाथ मुझे अपना भक्त और बालक जानकर कुछ पूरा नहीं मानते थे। हे राजन, मैं उन्हीं की दया और कृपा से बड़े बड़े प्रतापी राजाओं के सामने मत भेज कर द्रौपदी को स्वयंवर में से लाया और तुम्हारी मना करने भर भी उनका मन पाकर कौरवों के सन्मुख प्रकट हुआ था।
जब दुर्वासा ऋषीश्वर के कौरवों के भेजने से आधी रात को वन में जाकर हमसे भोजन मांगकर श्राप देने की इच्छा की, उस समय श्री कृष्ण जी दीनानाथ हम लोगों को अपना भक्त जानकर वहां आए और ऋषीश्वर के श्राप से बचाकर उन्हें आशीर्वाद दिलवाया। ये बातें याद करके मेरी छाती शोक और चिंता से फटी जाती है। जैसे मुर्दे को कपड़ा व गहना पहनाकर बैठा दिया जाए, वही हाल श्याम सुंदर के चले जाने से समझना चाहिए। हे पृथ्वीनाथ, मैं उनके साथ थाली में भोजन करके एक सैया पर सोता था और वह पर ब्रह्मा नारायण होकर मेरा इतना आदर करते थे। सो कहो अब इन तरह से हमारी कौन रक्षा और सम्मान करेगा और किसके आश्रय व भरोसे से हम उतना घमंड रखेंगे। जब श्री कृष्ण जी महाभारत करा के यहाँ से द्वारिकापुरी को गए, तब उन्होंने मन में विचार किया कि यह सब यदुवंशी हमारे कुल में बड़े बलवान व उत्पन्न हुए हैं, मेरे जाने के उपरांत उपद्रव करेंगे, संसारी जीवों को बड़ा दुख देंगे, इसलिए अपने सामने इन लोगों का भी नाश कर देना उचित है। पर अपने हाथ उनका मरना धर्म समझकर दुर्वासा ऋषीश्वर से श्राप दिलवा दिया। तब 56 करोड़ यदुवंशी इस तरह आपस में लड़कर मर गए, जिस तरह समुद्र में बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं। सो हे धर्मराज, यह बात कहते हुए इसी समय मेरे प्राण शरीर से निकल जाते, पर श्याम सुंदर के दारूक नाम साथी से यह बात मुझे कहलवा भेजा था कि स्त्रियों, बालकों और बूढ़ों को द्वारिका से हस्तिनापुर ले जाना और मेरे वियोग का शोक मत करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।